फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी श्रीवास्तव एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी। हमारा पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी और आज का हमारा पहला टॉपिक है अमावस्या और पूर्णिमा। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने चंद्रमा देखा है? ओके, कैसा पुलिस क्वेश्चन कर रही हो ना, चंद्रमा सबने देखा होगा। चलिए, चंद्रमा देखा है तो कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि कभी कभी हमें मून यानी चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, बट उसके कुछ दिनों बाद हम जब देखते हैं तो मून का साइज घटता जाता है और एक ऐसा समय भी आता है जब हमें मून नहीं दिखाई देता है। जी हाँ, जिस दिन हमें मून नहीं दिखाई देता है उसे ही हम अमावस्या कहते हैं या फिर न्यू मून कहते हैं, और जिस दिन हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। अगर आप चंद्रमा के बारे में और जानना चाहते हैं कि यहाँ अमावस्या और पूर्णिमा कैसे होता है तो इसके लिए मेरी लिंक नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे देख सकते हैं। अब हम आगे कवर करते हैं अपना पॉइंट। जब अमावस्या होती उसे हम नए चंद्रमा की रात भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अमावस्या के बाद ही जिस दिन हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है उसके अगले दिन से ही हमें चंद्रमा की हल्की हल्की झलक दिखने लग जाती है, और जब हमें चंद्रमा फुल दिखाई देता है उसे पूरी चंद्रमा की रात कहते हैं। मतलब पूरा चंद्रमा हमें दिख रहा है, पूरी चंद्रमा की रात। फिर से रिपीट करते हैं, जिस दिन हमें चंद्रमा नहीं दिखता है उसे हम लोग अमावस्या कहते हैं। जब हमें चंद्रमा लगभग पूरा दिखता है तो उसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? खगोलीय पिंड उन्हें कहते हैं आसमान में, इन द स्काई, हमें जो कुछ भी दिखता है, हमें जो कुछ भी दिखता है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। जो कुछ का दिखता है ये मतलब नहीं चिड़िया उड़िया दिख रही है, मेरा मतलब है कि हमें जो भी नेचुरल बॉडीज दिखती है अपनी अर्थ के बाहर, अपनी अर्थ के बाहर हम लोग को जो भी नेचुरल बॉडीज दिखती हैं उससे ही हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। अच्छा, हम लोग को कौन कौन नेचुरल बॉडीज दिखती है? नेचुरल बॉडीज का अर्थ है प्राकृतिक पिंड। जैसे हमारे अंदर हमारे पृथ्वी के बाहर नेचुरल बॉडीज आपने देखी होंगी। मून है ना, मून मतलब चंद्रमा है, स्टार्स हैं, एस्ट्रॉइड हैं, ये सब हमारी नेचुरल बॉडीज के अंदर आते हैं। जो चंद्रमा है वो सैटेलाइट की कैटेगरी में आता है, वही नेचुरल सैटेलाइट। प्राकृतिक का है, प्राकृतिक का अर्थ है कि जिसका निर्माण मानव ने न किया हो, जैसे कि आजकल कृत्रिम सैटेलाइट का भी निर्माण किया जा रहा है। तो खगोलीय पिंड में नेचुरल बॉडीज आएंगी। खगोलीय पिंड में क्या आएगी? केवल नेचुरल बॉडीज। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, खगोलीय पिंड उन्हें कहते हैं आसमान में, हमारी पृथ्वी, हमारे अर्थ के बाहर जो कुछ भी हमको दिखता है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं, मगर वो नेचुरल हो, बाई मैन मेड ना हो। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तारा। तारा किसे कहते हैं? ओह, तारा, आपने बहुत से स्टार्स देखे होंगे रात में ना। ओके, देखे तो होंगे ही। और हमारा, आपको पता है कि जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है। अरे, आप सोच रहे हो कि मैं कैसी बात कर रही हूँ? हमारा सन, हमारा जो सूरज है वो स्टार कैसे हो सकता है? जी हाँ, हमारा जो सूरज है वो एक स्टार है। स्टार ऐसे है, उसको इस कैटेगरी में इसलिए डाला गया है, स्टार उनको कहते हैं जिसमें अपने खुद की उष्मा व प्रकाश होता है। जिसमें अपनी खुद की उष्मा मतलब हीट, मतलब गर्मी होती है, और प्रकाश मतलब लाइट, जिसमें अपनी खुद की उष्मा व प्रकाश होता है, उसे हम लोग तारा की कैटेगरी में कहते हैं। हमारा सन के अंदर अपना खुद का उष्मा व खुद का प्रकाश है। अब सोचे ये कैसे है? अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक। आपने, हमारी जो अर्थ है, तो आपको पता है हमारी जो अर्थ पर जो लाइट यानी प्रकाश, उष्मा मतलब हीट जो आ रही है वो सन के माध्यम से आ रही है। अगर हमारे सौर मंडल में सन ना होता तो हमारी पृथ्वी पर ना उष्मा होती ना प्रकाश होता। जी हाँ, अगर हमारे सोलर सिस्टम में सन हो ही ना तो हमारी पृथ्वी पे ना उष्मा, ना गर्मी मिलेगी, ना हमें कोई प्रकाश मिलेगा। इनफैक्ट आपको बता दूं कि हमारे यहाँ तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा भी नहीं रह सकता था। जो हमें गर्मी का एहसास करते हैं, जो हीट आती है, वो सब हमें सूर्य के द्वारा ही मिलती है। और जो लाइट हम देखते नहीं है, दिन में भी लाइट आ रही है, और जो रात में लाइट आती है वो भी सन के ही कारण आती है। आप सोचो कि चंद्रमा चमक रहा है, नो, चंद्रमा में लाइट नहीं है,
सूर्य से चंद्रमा में लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी पृथ्वी पे आती है। तो हमारी जो पृथ्वी है उसमें जो सूर्य ऊर्जा और प्रकाश का माध्यम है जिसके द्वारा हमें पृथ्वी पे उष्मा व प्रकाश मिलता है। चलिए हमारा टॉपिक था तारा। तारा उन्हें कहते हैं जिसमें अपना खुद का प्रकाश व खुद की उष्मा होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नक्षत्र मंडल। अच्छा टॉपिक है ना, नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? जब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विभिन्न तारों द्वारा बनाई गई आकृति। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट ये एक स्टार है, ठीक। अब ये एक स्टार है तो उसको हम लोग स्टार कहेंगे। जब ये कई स्टार्स, ठीक, मिलकर कोई प्री शेप बनाएंगे तो उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। जब कई तारे मिलकर कोई प्री आकृति या शेप बनाते हैं तो उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्लियर होगा ना? अब हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर, सप्तऋषि मंडल। हमारा पहला एग्जांपल है अर्सा मेजर या बिग बियर। देखिए जो मैंने ये फिगर बनाया है ये नक्षत्र मंडल का है, मतलब कई स्टार देखिए इसमें कई स्टार्स हैं कि नहीं, है ना? और कई स्टार्स मिलकर क्या एक शेप बना रहे हैं। जो ये शेप निर्मित है, जो शेप ये फॉर्म किया गया, ये अर्सा मेजर या बिग बियर का एग्जांपल है। और देखिए आप इसमें जेड डॉटेड देख रहे हैं, जो जेड स्टार्स हैं ये एक शेप बना रहे हैं कि नहीं? जो ये जेड डॉटेड एक शेप बना रहे हैं 7, गिनिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 स्टार्स एक शेप बना रहे हैं, इसी को हम लोग सप्तऋषि मंडल कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि जो सप्तऋषि मंडल है वो अर्सा मेजर का ही पार्ट है। अर्सा मेजर में ही जो ये 7 स्टार जो शेप बनाते हैं उसे हम लोग सप्तऋषि मंडल कहते हैं। और अर्सा मेजर को हम लोग बिग बियर भी कहते हैं क्योंकि एक बियर के शेप में है, इसलिए इसको हम लोग बिग बियर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लैनेट। प्लैनेट यानी ग्रह। ग्रह क्या होता है पहले सुनिए। जो ग्रह है वो ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाइट से बना है। किससे बना है? ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाइट से बना है। प्लेनेटाइट से बना है। प्लेनेटाइट का अर्थ होता है चारों ओर घूमना। अब ग्रह का क्या मतलब हुआ देखिए, ये हमारा सन है, ठीक है, सोलर सिस्टम में मेन पार्ट, इससे हमें हीट व लाइट मिलती है। हमारे सन के चारों ओर, ठीक, ये हमारा अर्थ प्लैनेट है, चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारा अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो प्लैनेट उन्हें कहते हैं जो किसी सन के या किसी स्टार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें प्लैनेट कहते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, प्लैनेट उन्हें कहते हैं जो किसी स्टार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम लोग प्लैनेट या फिर ग्रह कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं जी। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगी। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। अमावस्या व पूर्णिमा, जिस दिन हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसे हम लोग पूर्णिमा या फुल मून कहते हैं, और जिस दिन चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता है उसे हम लोग न्यू मून कहते हैं। अमावस्या महीने में एक दिन आती है, उसके 15 डेज बाद पूर्णिमा, फिर पूर्णिमा के 15 डेज बाद अमावस्या होती है। ये सीक्वेंस हमेशा से चलता रहता है। 1 ईयर में 12 पूर्णिमा व 12 अमावस्याएं होती हैं। हमारा सेकेंड टॉपिक खगोलीय पिंड। ऐसे नेचुरल बॉडीज मतलब जिसका निर्माण प्राकृतिक के द्वारा हुआ है, कोई भी मैन ने उसको फॉर्म नहीं किया है। ऐसे नेचुरल बॉडीज जो हमारे पृथ्वी के बाहर दिखती हैं उसे हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड के एग्जाम्पल्स सन, स्टार्स, प्लैनेट, एस्ट्रॉइड, सैटेलाइट में हमारी चंद्रमा आ जाएगी। ऐसे बहुत से खगोलीय पिंड के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार। स्टार किससे कहते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जिसमें अपने खुद की उष्मा व हीट जिसमें अपने खुद की उष्मा यानी हीट और खुद का प्रकाश यानी लाइट होता है, उन्हें हम तारा कहते हैं। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? जब कई तारे मिलकर, एक तारा नहीं, जब कई तारे मिलकर एक प्री डिफाइंड मतलब बता दिए गए ना कितनी आकृतियां हैं, ऐसे फॉर्म बता दिए गए हैं। जब कई तारे मिलकर एक प्री डिफाइंड शेप बनाते हैं तो इसे नक्षत्र मंडल कहते हैं।
ये नहीं कि एक तरह दो तरह हो जाए, तो कोई भी आकृति फॉर्म ना कर, प्री डिफाइंड आकृतियां हैं। एग्जाम्पल है अर्सा मेजरिया बिग पियर, दैट इज दिस फिगर यू कैन सी दिस इज अर्सा बिग पियर। सेकेंड एग्जाम्पल सप्तऋषि मंडल जो बिग दीपर का पार्ट है। प्लैनेट करते चारों ओर घूमना, किसके ओर घूमना? चारों ओर घूमना, किसके? किसी स्टार के चारों ओर परिक्रमा करना, किसी स्टार के चारों ओर परिक्रमा करना ही प्लैनेट है। जो किसी स्टार के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें हम लोग प्लैनेट कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। ओके, मुझे आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।